श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मन बड़ा विक्षेपित रहता है स्वामी जी, क्या करें? तो शांत करो। दूसरे कहते हैं स्वामी जी मन बड़ा शांत है लेकिन बड़ा अकेलापन महसूस होता है। अब मन को शांत किया तो एक और समस्या खड़ी हो गई। क्या? नींद आ गई। कई लोग जब ध्यान को बैठते हैं तो जैसे साउंड स्लीप होती है वैसे उनका साउंड मेडिटेशन होता है। तो मन को विक्षेपित रखो तो दुख रहता है, मन को शांत करो तो अकेलापन महसूस होता है। इस अकेलेपन से बचने के लिए हम या तो पुस्तक पढ़ेंगे या टीवी देखेंगे या म्यूजिक सुनेंगे या चलो गुप्ता जी के यहां चाय पीते हैं। कारण क्या है? अकेलापन। यदि ये नहीं हो सका तो मन शांत हो गया तो सो गए। और ये मन के वृत्तियों का निरोध करना ये योग बताता है। जब मन की वृत्तियां हैं तब संसार है। तो मन के वृत्तियों को रोको तो संसार गायब। ये वैसे ही है कि जैसे बिल्ली होती है, जब दूध पीती है ना तो आंखें बंद कर ले, फिर कौन देखेगा? तो अपनी आंखें बंद करने से दुनिया हमको देखना थोड़ी बंद करेगी। तो क्या करे? तो ये समझ ले कि चित्त वृत्ति का निरोध मात्र साधना नहीं है। फिर चित्त वृत्तियां शांत होने के पश्चात ये जो हमारा मन है इसको चिंतन में लगाना है। केवल शांत होकर बैठ लिए, केवल शांत होकर बैठना अपनी दिल्ली की हर बहस करती है। घंटों तो केवल शांत होकर बैठना सब कुछ नहीं है। तो फिर क्या करें? अब इस मन को चिंतन में लगाना है। अच्छा, चिंतन में किस लिए लगाना है? इसलिए कि मन को मारना है। ये मन को मारना माने क्या? माने मन की ये जो आदत पड़ गई है, स्वभाव हो गया है कि हर चीज को लेकर के कमेंट्री, हर चीज का इवैल्यूएशन, हर चीज को लेकर के उसके बारे में टिप्पा टिप्पणी, हर चीज को लेबल देना। देखो कितनी बातें हो गई। ये जो आदत हमको पड़ी है उसके कारण हम दुखी होते हैं। तो इस आदत को छोड़ने के लिए हमको इस मन को चिंतन में लगाना है। ध्यान से सुनना। मन का नियंत्रण करना माने क्या? एक सज्जन है, अपने कार को गैराज में पार्क करके रख दिए और कहते हैं हमारा कार पर बड़ा नियंत्रण है। अब जिसने अपने गाड़ी को गैराज के अंदर में ताला लगा के रख दिया वो कहे कि हमारा कार पर नियंत्रण है तो उसको नियंत्रण कहेंगे क्या? कार को नियंत्रण कब कहेंगे हम? कि हम दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं, चारों तरफ से जैसे मैड की जैसी गाड़ियां दौड़ रही है
फिर भी ना हम किसी को धक्का मारते हैं ना किसी का धक्का खाते हैं, तब जाकर के कहते हैं कार पर नियंत्रण है। इसी प्रकार से मन पर नियंत्रण माने मन को केवल चुप करके रखना नहीं। देखो, इसीलिए मन का नियंत्रण जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं होता। फिर मन का नियंत्रण क्या है? मन का नियंत्रण है मन को बिजी रखना। जब मन अनेक में बिजी रहता है तब संसार निर्माण होता है। जम्मू रे, इसको आवाज थोड़ा कम कर। जब मन अनेक विषयों में बिजी रहता है तब संसार निर्माण होता है, और जब मन एक में बिजी रहता है तब संसार समाप्त हो जाता है। इसीलिए एक चिंतनात् नाशमेत्यदा, एक का चिंतन करने से मन नष्ट हो जाता है। अब एक का चिंतन माने किसका? मेरी तो एक ही बीवी है। अरे भैया, दूसरी पॉसिबिलिटी तो है। तो दो प्रकार के एक होते हैं। एक वो एक है कि जिसके बाद दूसरे की संभावना है। एक वो एक है कि जिसको दो से डिवाइड किया जाता है। एक वो एक है कि जिसको दुगुना तिगुना किया जाता है। ऐसा जो एक है वो परिच्छिन्न एक है, परिपूर्ण एक नहीं। और दूसरा एक वो है कि जिसमें ना तो कोई ऐड किया जा सकता है, ना तो कोई निकाला जा सकता है, ना तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ना तो उससे सब्सट्रैक्शन होता है। ऐसा जो एक है वह एक अनंत है, इनफाइनाइट। देखो, तो एक चिंतनात् का तात्पर्य है हमें चिंतन करना है उस एक अनंत का। अनंत माने इनफाइनाइट, जिसका कभी अंत नहीं होता। अब इसका चिंतन शुरू करो तो क्या होगा? चिंतन कैसे होगा? विषय अनेक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें से एक विषय को लिया। समझो रूप रंग को लिया तो बाकी के चार विषय निकल गए। अब रूप रंग भी अनेक है। इन अनेक रूप रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक है। तो हमने रूप रंग से अपना ध्यान हटा करके अपने दृष्टि के तरफ ध्यान ले आए। फिर दृष्टि में भी अनेकता है, कभी ठीक से दिखता, कभी ठीक से नहीं दिखता, कभी जो नहीं है वो दिखता और जो है वो दिखता नहीं। देखो, और ये दृष्टि की अनेकता कौन जानता है? मन जानता है। अब मन की भी चित्तवृत्तियां अनेक है, तो ये अनेक चित्तवृत्तियों को प्रकाशित करने वाला जो चेतन तत्व है वह एक है। ध्यान से सुनना, चेतन के साथ जड़ जुड़ा हुआ है तो जड़ चेतन फिर दो हो गए। फिर चेतन का भी त्याग कर देना है। जब चेतन का भी त्याग कर दिया, जड़ का भी त्याग कर दिया, तो क्या बचा? कुछ नहीं, अभाव। अब देखो, अभाव के साथ भी भाव लगा हुआ है। तो जो वस्तु भाव अभाव के परे है, जो वस्तु ज्ञान अज्ञान के परे है, जो वस्तु
सुख और सुख के अभाव के परे है, वह एक है। जब इस एक का चिंतन करेंगे, एक चिंतनात् नाशमेत्यदा, यह जो प्रक्रिया है अनेक से एक की तरफ जाने की, इसको कहते हैं आत्मचिंतन। और जब इसमें हम लगे रहेंगे तो ये मन की जो पुरानी आदतें हैं, हर चीज को लेकर के कमेंट्री, इवैल्यूएशन, लेबलिंग, इंपॉर्टेंस, वैल्यू, प्रायोरिटी, सब एकदम खत्म हो जाएगा। देखो ये छिन्नियों को रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, कोई है क्या? ये कहाँ गए हमारे लांबा जी, वो छिन्नी एक्सपर्ट है। तो एक चिंतना, अब इस एक का चिंतन बना रहे हैं। देखेंगे आप, जब एक के पास हम पहुंच जाते हैं ना, तो उसमें से दूसरा निकलता नहीं। इस एक को पहचानना माने मैं से मुक्त होना। यह जो एकमेवा द्वितीय है, केवल एकमात्र, इसमें दूसरा कोई नहीं है। एक कल्पना करो, आप इस संपूर्ण विश्व में अकेले हो, तो आप स्त्री हो कि पुरुष हो, लंबे हो या नाटे हो, गोल मटोल हो या अगरबत्ती हो, अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, देखो ये सभी के सभी भेद एक में समाप्त हो जाते हैं। यह जो एक तत्व है, इसका जब हम चिंतन करेंगे तो सब भेद समाप्त हो गए। जब भेद समाप्त हो गए तो सभी शांति हो गई। और ये शांति कैसी है? ये शांति अशांति का विरोधी नहीं है। जो शांति अशांति का विरोधी होती है, वह शांति भंग होने की संभावना है। इस पर चिंतन करते जाए, करते जाए, करते जाए। इसका जब हम चिंतन करेंगे तो तीन बातें होगी। पहली बात, आकाश एक है और बाकी के चार महाभूत, तो हम पोजीशन ले ले आकाश की। बाकी के जो चार महाभूत हैं, उनका आदि अंत है। पृथ्वी यहां से यहां तक है, इसके परे नहीं। पानी यहां से यहां तक है, इसके परे नहीं। अग्नि यहां से यहां तक है, इसके परे नहीं। वायु का वातावरण यहां तक है, उसके आगे वायु नहीं है। लेकिन आकाश, उसका ना आदि है ना अंत है। यह आकाश तत्व के साथ जब हम एक होकर के रहेंगे तो क्या होगा? जैसे आकाश चार महाभूतों से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से इस स्थूल जगत से हम प्रभावित नहीं होंगे। जब हम स्थूल जगत से प्रभावित नहीं होते तो ये जागृत अवस्था को हमने जीत लिया है। जागृत अवस्था को जीत लिया का तात्पर्य है, अब ना तो यहां कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई लाभ है, ना कोई हानि है। इस स्थिति में सहजता से रहना, यह पहली
उपलब्धि है इस चिंतन की। फिर इस भूताकाश से हटे और आ गए चित्त के आकाश में, जिसको कहते हैं मन का आकाश। इस मन के आकाश में ही वृत्तियों के बादल आते हैं। तो जब हम ध्यान के लिए बैठे, उस समय जब कोई भी वृत्ति हम पर प्रभाव नहीं डाले, तो वो वृत्तियां अपने आप शांत हो जाती है। तो वृत्ति का होना न होना, मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं। यदि ये हमने कर लिया तो हमने स्वप्नावस्था और कर्तृत्वाभिमान इन दोनों को जीत लिया, उससे एक स्टेप आगे गए। फिर आ गए हम चिदाकाश में। यह चिदाकाश वो है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि इन चारों अवस्थाओं को आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह चिदाकाश एक है। जैसे चार महाभूतों के लिए एक आकाश, अनेक वृत्तियों के लिए एक मन का आकाश, उसी प्रकार से अनेक अवस्थाओं के लिए एक चिदाकाश। यह जो चेतन सत्ता है, यह एक है। एक चिंतनात् नाशमेत्यदा। फिर वहां मन और मन के द्वारा निर्मित जो द्वैत है और द्वैत की जो दुर्गंध है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक चिंतनात् नाशमेत्यदा। और जिसके मन का नाश हो गया है, नष्ट मानसः उत्कृष्ट योगिनः कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः। 15वें श्लोक में कहते हैं, उत्कृष्ट योगिनः नष्ट मानसः, जिसका मन का नाश हो गया है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। ध्यान से सुनना, भगवत गीता के 6वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं योग करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, लेकिन उसके बाद उस शांत मन का क्या करो, उस समय भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। उस एक मन के द्वारा हमें सब में जो एक तत्व है उसको पहचानना है। जो मन अनेकता की सिद्धि करता है वह कलुषित मन है, और जो मन अनेकता में एक को पहचानता है वह सुसंस्कृत मन है। देखो यहां कितनी अनेकता है, स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, देखो, लेकिन सब में एकता क्या है, सब जिंदे हैं अभी। तो यह जो एक तत्व पहचानने की जो क्षमता है उसको कहते हैं सुसंस्कृत बुद्धि। इसीलिए जिसका मन नष्ट हो गया है, माने जिसका मन जगत को वैसा ही देखता है कि जो है, ध्यान से सुनना, यह माइक का स्टैंड है, इसके बाद ये सामने वाला कैमरा है, दोनों जड़ है। आप एक श्रोता है, अनेक श्रोता है। देयर इज नो प्लूरल ऑफ एग्जिस्टेंस। देखो यह जो सामान्य अस्तित्व है, हम ये नहीं कहेंगे कि माइक का स्टैंड जड़ अस्तित्व है और मनुष्य का अस्तित्व चेतन अस्तित्व है, नहीं। केवल शुद्ध सत्ता में जड़ चेतन भेद समाप्त हो गए, और जब वहां हम पहुंचेंगे तो पता चलेगा
कि न तत् सत न तत् असत उच्यते, तो उस तत्व को ना तो अस्तित्व कह सकते हैं ना तो अभाव कह सकते हैं। जो भावाभाव के परे है वह है परमात्मा। इसीलिए जिसके मन का नाश हो गया है, माने अब जिसका मन जगत के द्वैत में नष्ट नहीं होता, ऐसा जो है वह उत्कृष्ट योगी है। अब उत्कृष्ट योगी के फिर लक्षण क्या हो गए, उसकी दृष्टि क्या हो गई? उसकी दृष्टि ये हो गई है, अब उसके ज्ञान में अन्य की प्रतीति समाप्त हो गई। ध्यान से सुनना, जब तक के अन्य की प्रतीति होगी तब तक के ये बातें जीवन से हटाना असंभव है। पहली बात, अन्य के प्रतीति से कामना का जन्म होता है, अन्य के प्रतीति से क्रोध निर्माण होता है, अन्य के प्रतीति से भय निर्माण होता है। जब तक के काम क्रोध लोभ है तब तक के हम नरक के दरवाजे में खड़े हैं। और यह काम क्रोध लोभ का मूल जड़ है अन्य की प्रतीति। सुषुप्ति में अन्य की प्रतीति नहीं होती, इसीलिए वहां ना तो काम है ना तो क्रोध है ना तो किसी प्रकार का भय है। सोने के पहले बड़े डर लगे, पता नहीं जंगल में सो रहे कुछ होगा तो, लेकिन एक बार सो गए तो फिर कोई फिक्र नहीं, कहीं पड़े रहो। तो जब तक के हमारे ज्ञान में अन्य की प्रतीति है तब तक के संसार बना रहेगा। तो उत्कृष्ट योगी कौन है? उत्कृष्ट योगी वो है जिसके ज्ञान से अन्य की प्रतीति का प्रभाव नहीं है। जैसे हम दर्पण में जब देखते हैं तो दर्पण में हम देख रहे हैं, तो हम देखने वाले दर्पण और उसमें जो प्रतिबिंब है वह देखा गया, तो ये द्वैत का अनुभव है। लेकिन इस द्वैत की अनुभूति में अद्वैत की हानि नहीं है। जब भी हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा यही ज्ञान है कि मैं अपने को देख रहा हूं, मैं प्रतिबिंब को देख रहा हूं, यह ज्ञान नहीं होता। यदि वैसा ज्ञान होता तो क्या हो जाता, सुबह उठ करके टूथब्रश को ले लिया साथ में और वहां देखा, अरे वहां भी दांत है, शुरू कर दिया। नहीं, देखो तो उत्कृष्ट योगी कौन हो गया फिर? जिसके द्वैत के अनुभूति में द्वैत की गंदगी नहीं है, द्वैत की मूर्खता नहीं है, वह है उत्कृष्ट योगी। ध्यान से सुनना, जब द्वैत होगा अन्य होगा तो किसी का भला करना चाहेंगे, किसी को शाप देना चाहेंगे, क्या तेरा सत्यानाश हो जाएगा। आज सुबह सुबह हम जब निकले यहां आने के लिए तो दरवाजे के सामने हमारे कार के पास एक कुछ सामान बेचने वाला आया, वो गाड़ी लेकर के, और क्या सामान लाया होगा? गमले गमले। हमने कहा कभी सुबह तो सुख दे, गमले गमले, राम राम राम। सुबह सुबह गम को बेचने आया है, कौन लेगा तुम्हारा गम? और फिर वो कहता है दो प्रकार के, छोटा गम देखो संतो, जिस ज्ञान के प्रभाव से हम अभिभूत नहीं होते उसको हमने नाटक के प्रतीति के रूप में स्वीकार किया है। और यही बात है, ऐसा जो है योगी, उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना, इसलिए इसको स्पष्ट समझ ले। जिसके दिमाग में एक कीड़ा घूमता है ना,
मुझे दुनिया का भला करना है। दुनिया का भला आज तक भगवान नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु को द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, बड़े बड़े योद्धाओं ने छल कपट करके मारा। कन्हैयालाल च्युइंगम खा रहे थे। देखो, और हम से कहते कि हम दुनिया का भला करेंगे। कल हम एयरपोर्ट पर जा रहे थे, एक ट्रक के पीछे उपदेश लिखा हुआ था, अपनी औकात पहचानो। दुनिया का भला करने गए। इसीलिए जब तक के ये दूसरे की भावना है ना, तभी तक ये सब धंधे चलते हैं। और जो व्यक्ति भला करने की बात करता है, वो व्यक्ति बुरा भी कर सकता है। ध्यान से सुनना। जैसे हम अपने ही होठों को काट लेते हैं, जिह्वा को काट लेते हैं, तो ये कोई बुरा थोड़ी किया है। और इसके कारण जिह्वा दांतों को कर्स नहीं करती। और यदि दांतों से अटका हुआ जिह्वा से निकालते हैं, तो दांत जिह्वा को थैंक यू ऐसा भी नहीं कहते हैं। देखो, जब हमारा ये हाथ जाकर के हमारे गाल को खुजलाता है, थैंक यू। हाँ, तो ये जो अद्वैत की अनुभूति है, उसमें जीवन सहज हो जाता है। और जितना जीवन सहज होगा, उतना प्रयत्न शैथिल्य होगा। और जितनी प्रयत्न की शिथिलता होगी, उतने हम स्वस्थ होंगे। और जितने स्वस्थ होंगे, उतने मस्त होंगे। तो कृत्यमस्ति किम, ऐसे योगी को क्या करना है? कारण क्या? स्वस्थितिम यतः, बिकॉज, क्योंकि स्वस्थिति, अब वो अपने स्वरूप में आके बैठे हैं। तो अर्थ क्या निकला? योगी वो है कि जो अपने आनंद स्वरूप में स्थिर रहता है, वो योगी है। और अपना स्वरूप क्या है? केवल एक ही है, आनंद स्वरूप। इस प्रकार से चाहे आप कर्म ले लो, उपासना ले लो और योग ले लो, इन तीनों मार्गों में जिसके ऊपर हम सब टूट पड़े हैं, वो है मन। कर्म के द्वारा मन का शुद्धिकरण, मन में से राग द्वेष हटाना। अच्छा, उपासना के द्वारा मन को एकाग्र करना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मन दौड़ता है, ओम नमः शिवाय करते। तो अभ्यास करते 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 मन को एकाग्र किया। योगा के द्वारा मन को नियंत्रित किया। नियंत्रण कैसे किया? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः प्राणायामान्न परंतपः। तो अनेक योग की प्रक्रिया करके प्राणायाम किया, खाना नहीं पिए नहीं, एक टांग पर खड़े हो गए, सुबह सुबह होकर उठ करके सूर्य नमस्कार, रात को सोते समय चंद्र नमस्कार। चलना किस लिए? मन को ठीक करने के लिए। अब हम आते हैं असलियत पर। तो अभी तक क्या था? देखो महाराज, अभी तक जो सीखा है ना, उसको हम झाड़ू के द्वारा निकाल डालेंगे। अरे रामा, हमको लग रहा था तो बड़ा अच्छा समझ में आया,
बेवकूफ बनाया, समझ में कुछ नहीं आया। देखो कहते हैं दृश्यवारितम चित्तम आत्मनः चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम। जिस चित्त से दृश्य, दृश्य माने जिसको देखा जाता है, जिसको जाना जाता है, जो अपने से अन्य है, जिस मन से अन्य की कल्पना निकाल दी, उस अन्य के रहित ज्ञान को शुद्ध चेतन सत्ता कहते हैं। अब ये सिद्धांत की बात है। हमारे भगवान शंकराचार्य एक जगह में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। कहते हैं चित्तम चिच्च विजानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपारागो यथा मणौ। जो चित्त है, हम कैसा लिखते चित्त, ची की छोटी मात्रा, आधा त और पूरा त, चित्त बन गया। अब उस चित्त में से पूरा त निकाल डालो तो क्या रहेगा? चित्त। ये जो चित्त है यही चेतन सत्ता है। तो फिर ये त क्या है? त है विषयाध्यास। विषयाध्यास का तात्पर्य है हम एक कल्पना कर लेते हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन के द्वारा क्या कल्पना होती है? यह पुस्तक है, इसको मैं जानता हूं और मैं पुस्तक नहीं हूं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव प्रकट होता है वह मन का ज्ञान, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव प्रकट नहीं होता वह शुद्ध न चेतन सत्ता। देखो अभी हम जयपुर गए थे, वहां एक हैंडीक्राफ्ट का मेला लगा हुआ था, तो हमको ये सब देखने में बड़ा मजा आता है। तो हम वहां गए, देख रहे थे। एक सज्जन आए, हमारे तरफ इधर से देख रहे, ये थोड़े जाते फिर इधर से देखते हैं, फिर उनसे नहीं रहा गया। माफ करना, मैं आपको देख रहा हूं 2-4 बार में, देखो मुझे कोई फर्क नहीं, मैं कौन से एंगल दूं बताओ। नहीं, आप तो एक टीवी पर बाबा जी आते, एकदम उनकी कॉपी दिख रहे हो। अरे कौन बाबा जी? बोले उनका नाम है अनुभवानंद। आप उनको जानते हैं? मुझे पूछ रहे हो। तो मैं क्या जवाब दूं? यस नो। यस नो? हमने कहा हाँ जी। बोले यस नो कैसे हो सकता है? हमने कहा क्योंकि हम जानते इसलिए यस, और नो इसलिए कि जैसे आप उनको अपने से अन्य जानते हैं वैसे नहीं। देखो हमको हमारे पदम जी ने एक कहानी सुनाई। बोले स्वामी जी, एक आदमी स्वामी अनुभवानंद को रिक्शा में ले जा रहा था, और भाई जल्दी उतरो जल्दी उतरो। क्यों? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? अभी उनका टीवी पर प्रोग्राम आता है अनुभवानंद का, उसको मैं मिस नहीं करना चाहता हूं। तो अनुभवानंद बड़ा खुश हो गया, मेरा प्रोग्राम देखने के लिए रिक्शा वाला जा रहा, फटाफट से 100 रुपए की नोट दे दी, जा। फिर उसने देखा यहां से ज्यादा पैसा मिल रहा। बोले अब नहीं जाऊंगा, मैं आपके लिए राह देखूंगा। बोले वो अनुभवानंद का प्रोग्राम, अरे यार उसको मारो गोली, और मैं देख रहा हूं। तो जिस अनुभवानंद को उसने गोली मारी, तो जिस अनुभवानंद के साथ था, क्या वो दो थे? नहीं। देखो इसीलिए जो अपना स्वरूप है उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि हम जानते हैं या जानते नहीं। माने जिस ज्ञान में ज्ञान अज्ञान दोनों का अस्तित्व नहीं है, कारण दृश्यवारितम चित्तम,
जिस ज्ञान से अनात्म भाव निकल गया है वही चेतन सत्ता है। देखो, जागृत स्वप्न में हमारा ज्ञान भावात्मक होता है। भावात्मक माने हर वस्तु को हम है ऐसा समझते हैं। ईंट है, पत्थर है, मकान है, बीवी है, बच्चे है, गवर्नमेंट है, परेशानी है, रोग है, दवाई है, डॉक्टर है, वकील है, लायर है। उसके पश्चात स्वप्न में भी वही है के रूप में देखते हैं। सुषुप्ति में क्या अनुभव है? इन सब का अभाव है। तो सुषुप्ति में अभाव को हम विषय बनाते हैं। ध्यान से सुनना, जिसने भाव को प्रकाशित किया जागृत स्वप्न के, और जिसने इनके अभाव को प्रकाशित किया वह भाव अभाव के परे है। देखो, हमारी आंखें रूप रंग को देखती है। यदि रूप रंग चला जाए तो क्या आंखें अंधी होगी? नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है? इसी प्रकार से दृश्यवारितम चित्तम, जिस चित्त से अन्य की कल्पना निकल गई है उसी को कहते हैं चेतन सत्ता। दृश्यवारितम चित्तम आत्मनः चित्व दर्शनम। चित्व माने चेतन सत्ता, और इसी को कहते हैं तत्व दर्शन। तो तत्व दर्शन किसको कहेंगे? जब हम अपने को देह मानना छोड़ दे, प्राण मानना छोड़ दे, मन बुद्धि और मैं इन सब का जब त्याग हो गया तो जिसका त्याग नहीं हो सकता वह परमात्मा है। देखो, स्वप्न में हम जागृत का त्याग कर देते हैं, सुषुप्ति में हम जागृत स्वप्न दोनों का त्याग कर देते हैं, समाधि में हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का त्याग कर देते हैं, लेकिन हम अपना त्याग कभी नहीं कर सकते। यह जो अपनी चेतन सत्ता है जिसका हम त्याग नहीं कर सकते हैं, उसको केवल पहचानना मात्र है। देखो, अब क्या हो गया? जहां ज्ञान से अनात्म भाव निकल गया वहां मैं गायब हो गया। देखो, जब तू है तब मैं है, और जब मैं और तू है तब वो है। फर्स्ट पर्सन is valid with reference to second person. And what will the first and the second person do? Talk about the third person. Samsar begins. यदि सेकंड पर्सन नहीं हो तो फर्स्ट पर्सन की संभावना ही नहीं है। और यह सब का सब तमाशा केवल मन में चल रहा है। इसीलिए यह जो कर्म है, उपासना है और योग है, ये मन को ठीक करने का तरीका है। अब ये मन को ठीक करने का तरीका कैसा है, इसको समझ। हमने आपको शायद बताया होगा, हमको कपड़ों को प्रेस करने का बड़ा शौक है, अपने, पब्लिक के लिए। अच्छा स्वामी जी, आपका शौक पूरा। तो हम एक बार किसी के यहाँ थे तो उन्होंने ठीक नहीं किया था प्रेस। देखो यार, कैसे ये लोग कपड़े पहनते हैं बिना ठीक प्रेस किए। तो मैंने वहाँ ले लिया और प्रेस कर रहा था। तो मैंने ऐसे नीचे एक कपड़ा रखा और प्रेस करके मैं वहाँ तक ले आता ऐसा। तो मुझे वहाँ का एक व्यक्ति पूछता है, साहब जी आप ये क्या कर रहे हैं? हमने कहा देखो ना, इस कपड़े पर जो सलवटें हैं ना, उन सलवटों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, नहीं तो सब नीचे गिर के गंदगी हो जाएगी। स्वामी जी आप बड़े विचित्र हो, क्या हो गया? जब खाने खाते समय जब खाना गिरता है टेबल पर
तो उसको साफ नहीं करते क्या हम, और फिर फेंक देते हैं। इसी प्रकार से कपड़ों पर सलवटे हैं ना, हाँ है, तो वो निकलेगी नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। ध्यान से सुनना, सलवटे है लेकिन सलवटे नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो, सलवटों के कारण हम कहते हैं हमारा शर्ट, हमारी लुंगी ठीक नहीं दिखती, तो क्या करेंगे, सलवटों को मिटाएंगे। आप मिटाओगे उसी को नो जो है। देखो, तो क्या सलवटें नहीं है? नहीं है तो दिख कैसी रही है? और यदि है तो निकलती क्यों नहीं, इकट्ठी झाड़ू के जैसे क्यों नहीं होती? आप बताने, ये वैसा ही है जैसे नेकटाई की गांठ। नेकटाई की गांठ कैसी होती है? बीच में गर्दन डालो तो पकड़ लेती है, गर्दन को निकालो तो गांठ है ही नहीं। इसी प्रकार से ये जो मन लेकर के हम इतने परेशान होते हैं, स्वामी जी हमारा मन बड़ा अशांत है और हमारा मन बड़ा विक्षेपित होता है, हमारा मन बड़ा डिप्रेस हो गया है। अच्छा, दिखाओ कहां है तुम्हारा मन, दिखाओ। अब ज्ञान मार्ग में हम कूद रहे हैं। अब यहां एक बात समझ लेना, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। जो डरपोक है, जिनको रोने धोने में मजा आता है, क्या हो रहा है? डिवोशन। डिवोशन है कि अस्थमा है? कुछ ना कुछ करना चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या करें? योगा, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, समुद्र नमस्कार। देखो, अब यहां सीधी सीधी बात चलती है। मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवा। कई बार हम उस समस्या को हल करना चाहते हैं जो समस्या है ही नहीं। देखो, एक बार हम बद्रीनाथ गए, हमारे साथ एक छोटी सी लड़की थी, अब उसकी शादी हो गई, तो हमारी गोद में ही पूरी गई वहां तक, कोई होगी 10 साल की 11 साल की लड़की, और दिन भर वो सोती रही। और जब हम लोग पहुंचे, हम सब थक गए थे, वो ताजी थी, कहती है कि मम्मी कहानी सुना। बोले कहानी क्या, हम सब थके, हम सोएंगे। स्वामी जी आप कहानी सुना। अरे हम भी थके। नहीं, हम सोने नहीं देंगे आपको, हमको नींद नहीं आ रही, कहानी सुनाओ। ये बद्रीनाथ भगवान कौन है, क्यों हमको लाए? तो उसकी माँ ने कहा स्वामी जी इसको जरा कुछ आप डरा हो तब भी चुप बैठेगी। मैंने कहा देख, यहां जो है ना, अंधेरे में से बच्चे यदि बात करते हैं ना तो भूत आता है। रियली स्वामी जी? हाँ, फिर आप सो जाओ, मैं उससे खेलूंगी। अब मुझे बताओ, जो लड़की कहती है कि भूत आने वाला है तो आप सो जाओ, मैं भूत से खेलूंगी, तो वो डरेगी क्या भूत से? देखो, जिस मन को लेकर के हम इतने इमोशनल कमोशनल हो जाते हैं, पहले देखो तो सही मन है क्या? मन को ठीक करना माने वंध्या पुत्र के शादी के इनविटेशन मिलने के बाद वहां मिठाई खाने के लिए पहुंच जाना। देखो, इसीलिए भगवान रमण महर्षि अब इस मार्ग पर हमको चलाते हैं। मानसम तु किम, ये मन क्या है, इसका चिंतन करो। मानसम तु किम मार्गणे कृते, माने जब हम इसके बारे में इंक्वायरी करते हैं कि जिस मन को लेकर के हम दुखी हो रहे हैं
वो मन दिखाओ तो सही है क्या? देखो, अब इस पर चिंतन करो आप। यदि हम कहें कि मन नहीं है, लेकिन दुखी तो हो रहे हैं ना, हाँ जी, तो मन है, हाँ जी। तो यदि मन है तो हमको दुख हमेशा होना चाहिए। हमेशा दुख होता है क्या? नहीं होता है। कारण क्या है? कि मन नहीं है। बता नहीं क्या कह रहे हैं आप। तो जो मन थोड़े समय के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है, फिर आता है, फिर गायब हो जाता है, वो सत्य कैसे होगा? तो मन की स्थिति क्या हो गई? मन की स्थिति ये हो गई, वो है भी और नहीं भी है। जब हम उसको पहचानते नहीं तब वो हमको डराता है, जब उसको पहचानो तो वो गायब हो जाता है। देखो, मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम, मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। और ये कहते हैं मार्गे आर्जवान, ये बहुत सरल मार्ग है। इसमें ना तो हमको कोई जाकर के कर्म करने हैं, कर्तव्य कर्म करने हैं, ना तो घंटी बजा करके पूजा करनी है, ना तो योगासना करने हैं, इधर से सपोर्ट उधर से सपोर्ट। यहां सरल सरल मार्ग है। जिस मनीराम के कारण हम दुखी हो रहे हैं, जरा देखें तो सर कौन है ये मनीराम? तो क्या होगा? तो पहली इंक्वायरी की स्टेप ये है, मन नहीं है कह के उससे कुछ नहीं होने वाला। मन नहीं है इसके बारे में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। और ये निष्ठा तब होगी कि जब हम इंक्वायरी करेंगे। तो मानसम तु किम, क्या है मन? तो कहते हैं 18वें श्लोक में, वृत्तया तु अहम वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यहम मनः। आप ध्यान से सुनना, मन का इतना सहज सुंदर सरल विश्लेषण आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। कहते हैं मन दो प्रकार के वृत्तियों का व्यापार है। एक प्रकार की वृत्तियां अनेक है, दूसरे प्रकार की वृत्ति एक है। वृत्तयः माने अनेक वृत्तियां, और ये जो अनेक वृत्तियां हैं इनको कहते हैं इदम। इदम माने यह 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 यह। और जो एक वृत्ति है वो है अहम वृत्ति। अब देखो कैसे, मैं इस मूर्ति को जानता हूं, मैं इस माइक को जानता हूं, मैं कैमरे को जानता हूं, मैं लाइट को जानता हूं, मैं दीवार को जानता हूं, मैं आप सबको जानता हूं। तो आप सब मिला करके अनेक है, लेकिन इन सबको जानने वाली ये जो मैं वृत्ति है, अहम वृत्ति, वो एक है। पहली स्टेप देखो, इसमें बहुत सहज है। कोई आपको उठक बैठक नहीं करनी है, कोई कल्पना नहीं करनी है। हे कृष्णा, हे राधे, आजा आजा आजा, टाइम नहीं है। मन की दो वृत्तियां है, जो अनेक है वो इदम। इदम माने जिसमें मैं का भाव निर्माण नहीं होता। और हमारे ज्ञान की जो दूसरी वृत्ति है जिसमें मैं का भाव निर्माण होता है। माने एक ही वृत्ति में दो प्रकार के भाव निर्माण होते हैं। जैसे एक ही सिक्का हो तो उसमें हेड और टेल होता है, उसी प्रकार से एक ही वृत्ति में जो ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, अनात्म दर्शन, उसको कहेंगे इदम वृत्ति, और जो आत्मदर्शन है उसको कहेंगे अहम वृत्ति। तो पहली स्टेप तो वृत्तया तु अहम वृत्तिमाश्रिता। अब दूसरी स्टेप,
दूसरी स्टेप क्या है? ये जितनी वृत्तियां हैं, इनका आश्रय क्या है? इनका आश्रय है एक ही अहम वृत्ति। मैं इस मूर्ति को जानता हूं, मैं इस माइक को जानता हूं, मैं इस कैमरे को जानता हूं, मैं लाइट को जानता हूं, मैं ईंट पत्थरों को जानता हूं, मैं इन सब को जानता हूं। देखो, इन सब का अस्तित्व इस मैं के कारण है। जब मैं ही गायब हो गया तो इनका कोई अस्तित्व नहीं। तो दूसरी स्टेप ये आ गई कि मन की ये दो प्रकार की जो वृत्तियां हैं, अनेक वृत्तियां हैं, इदम अनात्मा, और एक वृत्ति है अहम। अब इन दोनों का जो व्यापार है, इसको कहते हैं मन के माध्यम से जगत का ज्ञान होना। अब वृत्तया मनः विद्धि अहम मनः। अब क्या हो गया? अनेक जो इदम वृत्तियां है, इनका आधार अहम वृत्ति। तो यदि अहम वृत्ति नहीं है तो इदम वृत्ति का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए केवल अहम वृत्ति जो है उसी को मन कहते हैं। See how we are reducing. अपने यहां होता है ना, एक लड़के से शादी करो, आपको सास ससुर ननद फ्री में मिलेंगे। एक लड़के से शादी करने से इतनी सारी फ्री। इसी प्रकार से एक मैं को जिंदा रखो, पूरा संसार फ्री। और ये जितनी साधना है, कर्म की, योग की, भक्ति की, उपासना की, इसमें मैं को मेंटेन रखते हैं। देखो, अब यहां जब ये निर्णय हो गया, ये जो मैं अहम वृत्ति है, यही तो मन है। अब यहां यदि हम पहुंचे कि ये मैं ही मन है, अब देखो कैसे। सुषुप्ति अवस्था में मैं सो रहा हूं, ये भान नहीं होता। देखो, जब तक के मुझे सोना है तब तक हम नहीं सो रहे, और जब सो जाते हैं तो मैं सो रहा हूं, ये भान नहीं होता। हमने आपको उदाहरण दिया था ना, पति पत्नी का झगड़ा। पत्नी कहती ये बड़े खर्राटे मारते हैं, और वो कहता है नहीं, मैं नहीं मारता। देखो कितनी सत्य बात है। जो आपका पति है वो जागृत अवस्था का जागृत पुरुष है, जो सो रहा है वो आपका पति नहीं है। देखो, तो ये जो मैं है, सुषुप्ति अवस्था में मैं को हमने लपेट के रख दिया, तो ये जागृत अवस्था इसके दुख, स्वप्नावस्था इसके सुख दुख, ये सब के सब गायब। ध्यान से सुनना। जागृत अवस्था किसको कहते हैं? वही मन जब देह के साथ तादात्म्य करता है तो पहली बात निर्माण होती है मैं निर्माण होने के पश्चात दूसरी बात निर्माण होती है, मैं कहां हूं। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप रोज उसी बिस्तर में सोते हो, वैसे उठते हो। मैं जहां भी जाता हूं तो लाइट ऑन करके सोता हूं। तो मुझे कहते हैं लोग, राम जी आप लाइट ऑन करके क्यों सोते हैं? सपना अच्छा दिखता है। क्योंकि कई बार ये समझ में नहीं आता कि मैं कहां हूं, और फिर बाथरूम किधर है और जाना किधर है। तो पहले जैसे स्थूल देह के साथ तादात्म्य हो गया, मैं पैदा हुआ, फिर मैं कहां हूं और उसके पश्चात कितना बजा है, माने देश और काल ये निर्माण होते हैं। जहां देश काल निर्माण हो गए, जगत निर्माण हो गया। सुषुप्ति में
देह के साथ तादात्म्य नहीं, इसीलिए मैं नहीं। जब मैं नहीं तो देश नहीं, काल नहीं, और देश काल नहीं तो संसार नहीं। देखो महाराज, इसीलिए अब ये जो मैं है, यही हमारे जीवन में तूफान खेल रहा है। और ये मैं कैसा है, इसके बाद अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, अयमहम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। इसको लेकर के भगवान रमण महर्षि एक कहानी बताते थे। एक शादी थी, जैसे अपने यहां कितनी शादियां होती पता ही नहीं चलता कौन से शादी के मेहमान वहां के हैं, सब एक जैसे दिखते। हम ये श्वेता की शादी में गए थे पिछले साल, तो वहां लाइन से 10 पंडाल थे, और जो भी शादी अटेंड करने को जाता है बड़ा नटखट के जाता है। अब क्या पता चले किसका कौन है। तो ऐसी एक जगह शादी हो रही थी, और उस शादी में लड़की के तरफ के जो लोग थे, उनको मदद करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था नारायण। कोई भी चीज मांगो नारायण दे सकता है। वहां पंडित जी हवन के लिए बैठे, अरे देखो भाई बिजली नहीं, माचिस नहीं है, नारायण आ जाए। नारायण ने माचिस दे दी। फिर वहां बैठे, देखो यहां तो घी खत्म हो गया, नारायण फट से घी आ गया। धीरे धीरे हर चीज को दे दे करके नारायण ने अपनी ऐसी पोजीशन बना ली कि नारायण के सिवा कोई काम हो ही नहीं सकता। तो उस जो स्त्री या लड़की के तरफ के लोग थे, उन्होंने कहा कि देखो नारायण, ये चाबी तुम रखो, जो जो चीज तुम ही तो दे रहे हो, तो तुमको सब मालूम है। अच्छा जी। अब ये नारायण चला गया लड़कों की तरफ। लड़कों की तरफ जाने के बाद, आप कौन है? मैं लड़की वालों के। अच्छा आइए आइए आइए। फिर वहां नारायण ने अपनी जमा ली। कोई भी काम करना हो नारायण, कुछ भी करना हो। वो दूल्हे के जूते की लेस टूट गई, कोई बात नहीं, मैं निकालता फट से। अरे नारायण तुम जो एनीथिंग यू आस्क नारायण प्रोवाइड्स। शादी हो गई, दोनों आदमी लोग दोनों पक्ष के बैठे, चलो भैया सब ठीक हो गया, बड़ा अच्छा है। और पति या लड़के की तरफ के लोग कहते हैं, देखो तुम्हारे वहां का जो नारायण था ना, उसने तो कमाल कर दी भैया। कौन है वो आपका? नारायण हमारा तो कोई नहीं, हमने सोचा वो आपकी तरफ का है, हमने तो उसको चाबियां दे रखी थी। अरे हमने सोचा वो आपके तरफ का है। इंक्वायरी शुरू होगी नारायण की। जब नारायण ने देखा इंक्वायरी शुरू हो गई, तब तक के दोनों स्टोर की चाबी हाथ में आ गई थी। सबको उठा करके थैले में डाला। जैसे इंक्वायरी इनिशिएट हुई, नारायण गायब। देखो, पुरुष और प्रकृति दोनों में से थोड़ा थोड़ा बोरो करके, दैट नॉन एग्जिस्टिंग अपीयरेंस इज कॉल्ड एज ईगो। देखो, अयम अहम कुतः भवति, जो हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं दिखाओ कहां है दुखी आप? तो ये जो मैं है, कुतः भवति, कौन है ये, कहां है? इस साधना को जो व्यक्ति करता है, उसका मैं गायब हो जाता है। यही एक साधना भगवान रमण महर्षि ने सबको बताई। उन्होंने भी यही की। जब उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई रिश्तेदार मर गया है, अब उनका सवाल था, मरा कौन? कौन मरा? देखो, एक बार एक ऑस्ट्रेलियन उनके पास गया। हाँ,
हमने सुना है, आपने भगवान को देखा है, आप हमको दिखा सकते हो? हम कैमरा से फोटो लेंगे। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? बोले हम ऑस्ट्रेलियन हैं। बोले मैंने तुम्हारी नेशनैलिटी नहीं पूछी, तुम कौन हो? मैं अमुक अमुक का पुत्र हूं, मैंने तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? मैं कैथोलिक हूं, मैंने तुम्हारे धर्म के बारे में नहीं पूछा, तुम कौन हो ये तो बताओ, तब तो मैं आपको परमिशन दूं। मैं अपने बच्चों का बाप हूं, हमने ये नहीं पूछा है तुम्हारे कितने बच्चे, तुम कौन हो ये बताओ। देखो, हमारा जितना भी बोलना होता है ना, औपाधिक होता है, औपाधिक, उपाधि के संदर्भ से बोलते हैं हम। औपाधिक अस्तित्व को ईगो कहते हैं। भागवत महापुराण में आता है, जन्म किसको कहते हैं, मृत्यु किसको कहते हैं। तादात्म्य को जन्म कहते हैं और तादात्म्य के तोड़ने को मृत्यु कहते हैं। दुख के साथ तादात्म्य हुआ और दुखी हो गए, फिर पता चला जिसके कारण हम दुखी हो गए वो झूठ था, चलो अच्छा, सुखी हो गए। तो एक क्षण में दुखी पैदा होते, दूसरे क्षण में सुखी पैदा होते, और यही सिलसिला चल रहा है। स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया तो बच्चे, फिर स्थूल देह बड़ा हो गया तो मैं बड़ा हो गया, स्थूल देह बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा हो गया। जो मैं देह के सभी चीजों को आधार दे रहा है वो किसी के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा मैं औपाधिक है। तो अयम अहम कुतः भवति, इस मैं को खोजो। देखो, आपको यदि हमने होमवर्क दिया कि महात्मा गांधी के बारे में सोचो, और दूसरे को होमवर्क दिया विवेकानंद के बारे में सोचो, तो जो महात्मा गांधी के बारे में सोचेगा तो कैसे सोचेगा? 5 क्वेश्चन मार्क्स एकत्र आ जाते हैं तब महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी वॉज 5 क्वेश्चन मार्क्स। पहला क्वेश्चन मार्क सर का, दूसरा क्वेश्चन मार्क चश्मे का, तीसरा क्वेश्चन मार्क नाक का, चौथा क्वेश्चन मार्क हाथ में जो डंडा था उसका। तो यह बूढ़ा हाथ में डंडा लिया हुआ महात्मा गांधी। विवेकानंद के बारे में सोचो क्या होगा? एक जवान। तो हमारे मन में विवेकानंद की तस्वीर कभी बुढ़ापे की नहीं आ सकती, क्योंकि वो बूढ़े कभी थे ही नहीं। अब इस उदाहरण को समझ लिए हो, अब आप निर्णय ले लो। समझो आपकी उम्र 70 साल की है। इस उम्र में आपकी क्या इमेज है अपने बारे में? 10 साल पहले चले जाओ, 60 साल की दूसरी इमेज, 50 साल की तीसरी इमेज, 40 साल की चौथी इमेज, धीरे धीरे चले जाओ 10 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीने, 1 महीना, 1 दिन मां की गोद में आपकी क्या इमेज है? और इन सभी इमेजों में आप कौन हो? देखो, तो हम क्या करते हैं, सभी इमेजों का, जैसे है ना अल कायदा, वैसे एल्बम बना लेते हैं। तो जैसे बम का बम्बार्डमेंट होने से सत्यानाश होता है, इसी प्रकार से ये एल्बम बना के रख देते हैं। और हमको बड़ी परेशानी होती है
जहां भी चले जाओ कहेंगे स्वामी जी आप हमारे लिए शादी में नहीं आए थे, हमने आपके लिए एल्बम रखा है। अरे राम, हमने कहा अभी हमको नहीं देखना। बोले क्यों? हमने कहा आप हमको क्यों दिखा रहे बताओ? स्वामी जी आप नहीं आए थे इसलिए दिखा रहे। हमने कहा नहीं, झूठ बोल रहे हो। क्यों? हमको चिढ़ा रहे हो। चिढ़ाने के लिए। देखो स्वामी जी आपकी तो शादी भी नहीं, हमारे लड़के की शादी देखो और चलो। देखो तो ये मैं कौन है? सो अयम अहम कुतः भवति। तो जो दुखी था वो मैं है कि जो सुखी था वो मैं है? जो बच्चा था वो मैं है कि जो बुढ़ाव है वो मैं है? या सब कुछ मैं है? फाइंड आउट। जब इसमें आपकी विचारधारा लगेगी, अयम अहम कुतः भवति चिन्वतः, जब इसका चिंतन हम करेंगे तो मालूम है क्या होगा? अरे पतति अहम, ये मैं गायब हो जाता है। ध्यान से सुनना। रूप रंग को आंखों से देखा जाता है और मैं देखने वाला बन गया। जैसे ना टोपी वाला, लोखंड वाला, उसी प्रकार से मैं देखन वाला बन गया। ये देखने वाला कैसा बना मैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं। किससे देख रहा हूं? आंखों से। आंखों को कभी देखा है क्या? आंखों को हाँ देखा है। किसमें? दर्पण में। महात्मा जी दर्पण में आंखों के प्रतिबिंब को देखा है। प्रतिबिंब बिंब नहीं होता। तो हमने कभी अपने आंखों से अपने आंखों को देखा है क्या? नहीं। जहां हम अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखना शुरू करो, दृश्य, दृष्टि और आंखें सब गायब। उसी प्रकार से ये मन क्या है, इसका चिंतन शुरू कर दो तो मन गायब। कारण क्या है? मन केवल अन्य को देख सकता है। मन केवल अन्य के बारे में चिंतन कर सकता है। तो जहां उस मन को अपने ही बारे में चिंतन करने को बोला, देखो तो अहि पतत्यहम, यह मन गायब हो जाएगा, अहम गायब हो जाएगा। इसी को कहते हैं निज विचारणम, आत्मचिंतन। ध्यान से सुनना। हम जो ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन में विचार आते हैं। कभी अकेले बैठे हैं तो परेशान रहते हैं। तो इसके बारे में दुखी होने के स्थान पर अब ये चिंतन करो को किसके मन में विचार आ रहे हैं। तो आपको पता चलेगा जब आप पति बने हो और ध्यान के लिए बैठे हो तो पत्नी के विचार मन में आएंगे। यदि आप पिता बने हो, ध्यान के लिए बैठे हो तो बच्चे के एडमिशन के विचार मन में आएंगे। यदि आप बहू बने हो, ध्यान के लिए बैठे हो तो सास खड़ी हो जाएगी सामने। माने जब जब आप कुछ बने हो तभी विचार आते हैं। और बनना माने क्या? परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य करना, इसको बनना कहते हैं। टोटल स्पेस, पूर्ण आकाश, और उस आकाश में मटके बनाए। मटका बनाया तो उसके अंदर में आपको दूध दही डालना पड़ता है। स्पेस जो है आकाश, वो डालना नहीं पड़ता, वो अपने आप तैयार हो गया। इसी प्रकार से देह की उपाधि के साथ चेतना का जो प्राकट्य है उसी को मन कहते हैं। और ये मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे समझो ये कटोरी टूट गई, तो ये कटोरी टूट गई तो इसमें अंदर का जो आकाश है उसका कुछ नहीं हुआ।
देखो, इसीलिए यह जो मैं है ना, पिछले जन्म में पता नहीं क्या पाप किए थे, इस जन्म में इसके साथ शादी हो गई। किसका पिछला जन्म? जो पिछले जन्म में था, जो इस जन्म में है, अगले जन्म में रहेगा। मरा कौन? देखो, तो ये जो मैं है, इसको हमको निकालना है। इस मैं को निकालने की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं, और 7-8 मिनट लगेंगे। देखो, इसको ऐसा समझो, एक गिलास में पानी ले लिया और उसको बाहर रख दिया सूर्य के नीचे, तो क्या होगा? इसको ठीक से समझ लेना, फिर उसको अपने पर अप्लाई करेंगे। पहले तो ये कटोरी, इसमें का पानी, इसको सूर्य का जो सामान्य प्रकाश है उसके द्वारा प्रकाशित होगा। फिर सूर्य का प्रतिबिंब उस पानी में पड़ेगा, और जहां सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ेगा, वहां से एक दूसरी लाइट निकलेगी, प्रतिबिंबित लाइट, और वो जो लाइट है वो कहीं दूसरी जगह जाकर के उसको प्रकाशित करेगी। लेकिन वो जो लाइट है निकली हुई है, वो सूर्य को कभी प्रकाशित नहीं कर सकती। यदि ये समझ में आ गया हो, उसी प्रकार से देह की बकेट में मन का पानी है, और उस मन के पानी में जब चेतना का सूर्य रिफ्लेक्ट हो रहा हो, और जब ये मन उस चेतना के सूर्य की तरफ अभिभूत होता है या उसको अपने जीवन का विषय बनाता है, तो यह मन अपने आप गायब हो जाता है। देखो, इसीलिए जितनी साधना है इस एक को लेकर है, इस मैं को। और ये मैं कैसे होता है? मैं होता है दुनिया भर का कूड़ा करकट इकट्ठा करो तो उसको मैं कहते हैं। हम जब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केवल भूतकाल के बारे में। अभी हम कल गए थे कहीं लेक्चर के लिए, दिन के समय वहां लेक्चर हुआ, और उसमें चिंतन बड़ा सूक्ष्म रहा, और उसमें ये निकला कि जब हम केवल वर्तमान में रहते हैं तो ईगो जीरो, उस समय मन भी नहीं रहता। भूत भविष्य रहित ज्ञान को आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, चेतन सत्ता कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जिस ज्ञान में भूत भविष्य ना हो, उस ज्ञान को। इसके लिए साधना क्या करनी है? अपने भूत के बारे में ना बोलो, ना किसी के भूत के बारे में पूछो। ये साधना है। हो गई साधना? लेक्चर खत्म हो गया। स्वामी जी, आप इसके पहले कहां थे? अब मुझे बताओ, ये मालूम है कैसा है? ये वैसे ही है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। हाँ, एक जरा पनामा का पैकेट देना। अरे राम राम, वो पढ़ा ना तुमने? तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये पढ़ने के बाद भी हम जाकर के सिगरेट का पैकेट मांगते हैं। इसी प्रकार से हम सत्संग में जाते हैं। देखो, भूत जो गया है ना, उसको भूल जाओ, उसको कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, समझ में आ गया। जाने के बाद वही पुरानी आदत, तमाकू लो और फिर वही पुराने बातें, जाने कहां गए वो दिन, बाढ़ में गए। ये बहुत बड़ी साधना है संतो, इसको आप छोटी साधना मत समझ लेना। अपने भूत के बारे में जो व्यक्ति बोलना बंद कर देता है,
वही वर्तमान में रहता है, और जो केवल वर्तमान में रहता है वही प्रसन्न रहता है। नहीं तो अपने बेटे क्या, ये शादी देख करके मुझे पुरानी यादें याद आ रही। क्या एक समय ऐसा था, मैं भी इसके लड़के के जैसा ही जवान था, अब मेरा हाल देखो। ऑन द कॉन्ट्री, वो बेवकूफ दुखी हो रहा है, तुम तो एंजॉय करो ना। इसीलिए ये जो मैं है, मैं माने क्या, समेशन ऑफ द टोटल पास्ट इज कॉल्ड एज मैं। पूरे भूत को यदि निकाल दिया तो भूत रहित जो ज्ञान है वह परमात्मा है, उसमें मैं नहीं है। अयम अहम कुतो भवति चिन्वता अयि पतत्यहम। और आप देखेंगे जितना आप भूत के बारे में सोचो उतना आप वर्तमान से दूर चले जाते हो। जो व्यक्ति वर्तमान में सुखी है, वर्तमान में चुस्त स्वस्थ व्यस्त और मस्त है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन हम वर्तमान में रहते ही नहीं। वर्तमान में नहीं रहना माने मैं को जन्म देना, और वर्तमान में आके स्थित होना माने मैं से मुक्ति पाना है। तो यह जो मन है उसको लेकर के जो हम दुखी होते हैं, इसका यही कारण है। इस मन को मैं के रूप में पहचाना नहीं, तो इस मैं को पहचानो, और जब उसको चिंतन शुरू करो कि मैं है कौन। तो जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं बड़े डिस्टर्बेंस आते हैं। फाइंड आउट किसके डिस्टर्बेंस आते हैं। पत्नी को लेकर के, पति बन गए। जन्म से कोई आदमी पति नहीं होता। देखो, बाय बर्थ वी आर ऑल हैप्पी। इन दिस वर्ल्ड देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल, हैप्पी एंड मैरिड। तो ये जो मैरिड लाइफ है, इट इज नॉट नेचुरल। देखो, इन शॉर्ट, जब हम कुछ बनते नहीं तो हमने मैं को पार किया। इसीलिए आध्यात्मिक साधना माने विशेषता निर्माण नहीं करना, सब विशेषता को खो देना। अयि पतत्यहम, इसको कहते हैं आत्मचिंतन, निज विचारणम। इसके पश्चात जब ये मैं नष्ट हो जाता है तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं, इसकी अगली कहानी कल के एपिसोड में होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।